यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा में आता है, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कुछ सामान्य निर्देश होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करें। यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। आइए खंड का अपठित बोध निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं। देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। देश की रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। जिस अपठित गद्यांश को हम लोग पढ़ रहे थे उससे ही संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया है। हम किसके ऋणी हैं? ऑप्शन है मातृभूमि, स्वयं, धन, धर्म। तो इसका सही आंसर है मातृभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की मिट्टी में हम क्या हो जाते हैं? देश की मिट्टी में हम क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गिरकर उठकर बड़े होते हैं। हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? दान से, मिले अन्न से, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, 1 एवं 2 दोनों से। इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? अपने रीति रिवाज की निंदा करें, अपने मन का कार्य करें, हम ऋण लें, सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। तो यही इसका सही आंसर है। सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। देश प्रेम क्या है? देश प्रेम क्या है? ऑप्शन है देश के प्रति रीति रिवाज को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान, देश से सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, शांति पूर्वक आराम करना, केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो देश प्रेम देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कुछ पद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर जगह नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए इस पद्यांश का कुछ प्रश्न दिया गया है, इसका उत्तर हम लोग आसानी से चुनेंगे। किसके डर से नौका पार नहीं होती? नदी से डरकर, लहरों से डरकर, लोगों से डरकर, खुद से डर कर। तो इसका सही आंसर आएगा लहरों से डरकर। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है दीवारों पर। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? भय, हताशा, साहस, निराशा। तो मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है? चींटी, लहरें, गोताखोर, कवि। तो इसका सही आंसर है गोताखोर। कैसे लोगों की हार नहीं होती? डरने वालों की, डराने वालों की, कोशिश करने वालों की, कोशिश नहीं करने वालों की। तो इसका सही आंसर है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खंड का व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ें और परीक्षा की तैयारी अवश्य करें। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? सीता गाना गाती है, वह किताब पढ़ता है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। तो इसका सही आंसर है मोहन सो रहा है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पक्षी उड़ रही है। तो इसका सही आंसर है रीता खाना खाती है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन है कमल, मूर्ति, मछली, बादल। तो जलज का अनेकार्थी नहीं है, इसका सही आंसर है बादल। बादल अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पदों या शब्दों की मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है समास। समास कहलाता है। दो पदों या शब्दों की मेल से बना तीसरा पद समास कहलाता है। प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास है? अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसका सही आंसर है अवयवी भाव समास। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। नीला है जो कंठ, नीलकंठ की समास का विग्रह है तत्पुरुष, कर्मधार्य, अवयवी भाव, बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है कर्मधार्य समास। जब वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उपवाक्य है। तो इसका सही आंसर है यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य,
भाववाच्य इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है कर्तरी वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक चांद डॉट डॉट देख रहा है। बालक चांद डॉट डॉट देख रहा है की ओर, क्या, क्यों, कैसे, तो इसका सही आंसर है की ओर। बालक चांद की ओर देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। इसका सही आंसर है अथवा। अथवा समुच्चय बोधक अव्यय पद शब्द है। खंड ग पाठ्य पुस्तक जो हम लोग किताब में पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करेंगे। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेत, नाहिन मन अनुरागी, पुरहिन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी। ज्यों जला माँ तेल गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरेऊ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद इसका कुछ प्रश्न उत्तर दिया गया है। इस पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता कौन है? तो इस पद के रचयिता कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं। तो इसके रचयिता सूरदास हैं। गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? गोपियाँ किसकी अनन्य भक्त थी? राधा की, कृष्णा की, उद्धव की, सूरदास की। तो गोपियाँ कृष्णा यानी कृष्ण की अनन्य भक्त थी। पुरीन पात का क्या अर्थ है? पुरीन पात का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता, कदम का पत्ता। तो इसका सही आंसर है कमल का पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, दीपक और बाती से की है, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, फूल और भौरे से की है। तो इसका सही आंसर है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक लाइक करें। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। ऑप्शन है फागुन, सावन, भादो, आषाढ़। तो इसका सही आंसर है फागुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो उत्साह और अट नहीं रही है के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? माँ की, पिताजी की, नन्हे शिशु की, दादाजी की। तो इसका सही आंसर है नन्हे शिशु की। नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी मोहक है कि वो मुर्दी में भी जान डाल सकती है। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का,
बीजों का, तो इसका सही आंसर है सूर्य की किरणों का। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे? तो इसका सही आंसर है वे गा रहे थे। वे गा रहे थे। बाल गोविंद भगत बेटे के मरने के बाद संगीत यानी गीत गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? चालाक था, ईमानदार था, चतुर था, सुस्त और बोधा सा? तो इसका सही आंसर है सुस्त और बोधा सा। भगत जी की पतोहू कैसी थी? सुंदर और झगड़ने वाली, घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, असंवेदनशील। तो इसका सही आंसर है सुभग और सुशील होने के साथ वह घर की पूरी प्रबंधिका की व्यवस्था यानी प्रबंधिका से निवृत्त करने वाली पतोहू थी। बोधा का क्या अर्थ है? बोधा का क्या अर्थ है? मोटा यानी सुंदर, कम बुद्धि वाला। तो इसका सही आंसर है कम बुद्धि वाला। बोधा का अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? मोटा और बातूनी व्यक्ति था, तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। तो इसका सही आंसर है एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी? मिट्टी की, संगमरमर की, पत्थर की, मोम की, लाल पत्थर की? तो इसका सही आंसर है संगमरमर की, पत्थर की। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा हलदार साहब बदलते थे, पान वाला बदलता था, कैप्टन बदलता था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कैप्टन बदलता था। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, स्वयं प्रकाश, श्री पूजन साय, नागार्जुन? तो इसका सही आंसर है स्वयं प्रकाश। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशा देख लेते थे। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों दादरी सतु पिसावन की मोटी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए वारदार पालकी देख पाते तब खूब जोरदार से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। इस कहानी से कुछ प्रश्न निकलकर सामने आता है, उसका उत्तर हम चयन करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी,
जॉर्ज पंचम की नाक, मैला आंचल, तो इसका सही आंसर है माता का अंचल। इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? सोनपुर का मेला, ददरी का मेला, जगन्नाथपुर का मेला, दशहरे का मेला, तो इसका सही आंसर है ददरी का मेला। रहरी किसे कहते हैं? राही को, राह को, अरहर दाल को, स्त्री का नाम, तो इसका सही आंसर है रहरी राह को कहा जाता है। रहरी राह को कहा जाता है। लेखक क्या खेलते थे? लूडो, क्रिकेट, नाटक, गिल्ली डंडा, तो लेखक यहाँ लेख लिखा गया है। लेखक नाटक खेलते थे और भी तरह तरह की नाटक खेलते रहते थे। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक।